मध्य प्रदेश में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। कामायनी और जनता एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 28 लोगों की मौत। हरदा के करीब काली माचक नदी पर बने रेलवे पुल के आगे हुआ हादसा। ट्रैक पर आया था पानी। कामायनी एक्सप्रेस के 11 डब्बे पानी में गिरे। जनता एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 डब्बे पटरी से उतरे। एक ही जगह पर हुए दोनों हादसे। एनडीआरएफ के जवान भी रेस्क्यू मिशन में जुटे। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों ट्रेनों के डब्बे पटरियों से करीब 25 फीट दूर तक गिरे। अचानक काली माचक नदी का बढ़ा था जलस्तर। रेलवे पुल के ऊपर आ गया था पानी। रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना ने दी जानकारी। बचाव में जुटे कांस्टेबल ने दी जानकारी। हादसे के बाद तेज बहाव में बही एक बच्चे के साथ महिला पानी में पेड़ को पकड़कर बचाई जान। बाद में किया गया रेस्क्यू। रेलवे ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दिग्विजय ने ट्वीट में रेल मंत्री से किया सवाल। लिखा, क्या हो मिस्टर प्रभु, मैंने आपको हमेशा अच्छा मंत्री माना। याद दिला रहा हूं कि शास्त्री जी ने रेल हादसे के बाद दिया था इस्तीफा। पीएम मोदी ने हरदा रेल हादसे पर किया ट्वीट। हादसे पर जताया दुख। मृतकों को परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर फेंक रहे थे हैंड ग्रेनेड। बीएसएफ के 2 जवान शहीद। आतंकी हमले में बीएसएफ के 10 जवान घायल। एक आतंकी ढेर। एक आतंकी के छुपे होने की आशंका। आतंकी हमले पर उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट। इस इलाके में आतंकवादी गतिविधियां थी नहीं के बराबर। लंबे वक्त के बाद हुए हमले पर चिंता। सेक्टर में सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन। देर रात 1:30 बजे से 3 बजे तक फायरिंग। एक महिला जख्मी। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आज भी जारी। संसद परिसर में काली पट्टी बांधकर पहुंचे विपक्ष के नेता। गांधी की प्रतिमा के पास दिए जा रहे धरने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल। समाजवादी पार्टी, जेडीयू और लेफ्ट में धरने में कांग्रेस के साथ। सोनिया गांधी ने कहा, सरकार की तरफ से निलंबन रद्द करने की सूचना नहीं जारी रहेगा धरना। संसद में आज भी जारी हंगामा। वेल में आकर सांसदों ने की नारेबाजी। राज्यसभा की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। पीएम मोदी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लिखी चिट्ठी। डीएनए वाले बयान पर कहा, इससे बिहार का हुआ है अपमान। शब्दों को वापस लेने की मांग। आज शाम 5 बजे ट्विटर पर मौजूद रहेंगे सीएम नीतीश। पत्रकारों के सवालों का लाइव देंगे जवाब। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का नीतीश पर वार। 10 साल के काम का ले हिसाब तो उन्हें करनी पड़ेगी कान पकड़कर उठक बैठक। जय किसान यात्रा लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे योगेंद्र यादव का सरकार पर निशाना। किसानों के डर से भूमि बिल में संशोधन। छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी शांति कश्यप की जगह दूसरी महिला दे रही थी एमए की परीक्षा। पुलिस ने पकड़ा। जगदलपुर में पंडित सुंदरलाल विश्वविद्यालय में था एमए इंग्लिश का पेपर। बिहार के गया में पीएम मोदी की रैली से पहले पोस्टर वॉर। जेडीयू ने जगह जगह लगाए पोस्टर। लिखा, झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव को लगा झटका। खगड़िया में पदयात्रा निकालने की नहीं मिली इजाजत। बिहार के पूर्व सीएम जितन राम मांझी ने लालू और नीतीश को बताया मायावी राक्षस। कहा, दोनों की हार सुनिश्चित करने के लिए
एनडीए से हाथ मिलाया। दिल्ली के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजने पर दिल्ली सरकार से खफा केंद्र। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से कहा, आपको यह अधिकार नहीं। एलजी और केजरीवाल सरकार में भी बढ़ सकती है तकरार। दिल्ली के कानून मंत्री ने अपने साथी मंत्रियों से कहा, एलजी तक नहीं भेजे फाइल। ललित मोदी के गैर जमानती वारंट पर आज कोर्ट सुना सकती है फैसला। प्रवर्तन निदेशालय चाहता है गैर जमानती वारंट। बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर डीपी गौड़ की हत्या के केस में 26 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। हत्या में 7 अभियुक्तों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। अंबाला कैंट में बस के होक्स कॉल से अफरा तफरी। अधिकारी सर्च ऑपरेशन में जुटे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में घर घर बिक रही है शराब। आबकारी विभाग नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। पानीपत में रिफाइनरी की मेन पाइपलाइन से तेल चोरी का पर्दाफाश। रोज हजारों लीटर तेल किया जाता है चोरी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की सचिवालय टंकी का मुआयना। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। नेताओं के मुफ्तखोरी पर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। दिल्ली के राजस्थान हाउस में रुकने वाले नेताओं पर 1,70,00,000 का बकाया। 3 हफ्ते में मांगा जवाब। यूपी के चंदौली में पुलिस की बेरहमी। चाचा और भतीजे की जमकर की पिटाई। नालंदा में बस मालिक ने की छात्र की पिटाई। घटना से भड़के लोगों ने किया हंगामा। NH 31 को किया जाम। मुंबई के पुलिस थाने में एक शख्स ने की खुदकुशी। पुलिस ने साइकिल चोरी के आरोप में लिया था फैसला। पाकिस्तान में फंसी गीता को जल्द आ जाएगा भारत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर दी जानकारी। देश भर में दिल्ली में सबसे ज्यादा सड़क हादसे। रोजाना होती है 6 मौतें। उदयपुर में स्थापित हुआ देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। दिन में भी ली जा सकेगी सूर्य की 3 डिग्री इमेज। मैगी के लिए गोवा की तरफ से राहत की खबर। एक लैब से मिली क्लीन चिट। नेस्ले ने जताई खुशी। नीतीश के मुरीदों में PMCH की एक असिस्टेंट डॉक्टर रेखा सिन्हा नीतीश कुमार के लिए गीत बनाए और उसे गाकर व्हाट्सएप पर भेजा। टेस्ट सीरीज पर बारिश के साए के बीच टीम इंडिया ने कोलंबो में की इंडोर प्रैक्टिस। मुरली विजय ने कहा, सीरीज होगी चुनौतीपूर्ण, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बीसीसीआई पर साधा निशाना। कहा, दूसरे खेल फेडरेशन की तरह बीसीसीआई भी जिम्मेदार संस्था की तरह भूमिका निभाए। खेल मंत्री ने यह भी कहा कि बीसीसीआई है एक पब्लिक बॉडी। कोपेनहेगन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में एक पदक जीतने वाले भारतीय तीरंदाजों का सम्मान। एएफआई के अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने किया सम्मानित। तीरंदाजों को जल्द मिल सकती है योग की ट्रेनिंग। साईं के साथ मिलकर तीरंदाजी संघ कर रहा है विचार। पहला वनडे हारने के बाद न्यूजीलैंड की सीरीज में जोरदार वापसी। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से दी मात। कैप्टन लैथम ने जड़ा शतक।